परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में, करुणा और दया में, सानिध्य में बैठने का भाव अंत मन में दृढ़ करें। उनके पास बैठे हैं, मन हर्ष और उल्लास से भरा हुआ है। परमात्मा चेतना गुरु रूप में हमारे सामने बैठी हैं, बड़े वात्सल्य से, करुणा से हम सबको देख रही हैं, बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। वंदनीय माता जी, परम पूज्य गुरुदेव पीले वस्त्रों में तिलक धारण करके सफ़ेद फूलों की माला पहने हुए हमारे समक्ष बैठे हैं, हमें कुछ समझाने के लिए। आज हम पढ़ेंगे, हम सभी जैसे जानते हैं, हर गुरुवार हम पढ़ रहे हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा लिखित अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान और विज्ञान, जिसमें हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि सम्यक ज्ञान क्या होता है, ट्रू नॉलेज, फैक्ट किस तरह से हम अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं, ले सकते हैं, उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इसके 3 तरीके बताए थे, जिसमें हमें ये बताया गया था कि एक तो हम प्रत्यक्ष बोध के रूप में इसको लिया जा सकता है। आत्मज्ञान का वेग इतना ज़बरदस्त अपने अंतर्मन में जागृत होता है साधना के बल पर, तपस्या के बल पर, कि वो ज्ञान अपने आप ही अंतर्मन में, अंतर जगत में फूटने लग जाता है। दूसरा है अनुमान, है ना। कई बार हम अपनी सोच से, अपने समझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीप करते हुए हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। हम कई चीज़ों का अनुमान लगाते हुए अपने जीवन में एक्सपीरियंस को बढ़ाते चले जाते हैं। और तीसरा माध्यम है जो योग, संत, साधक, सिद्ध, आप्त पुरुष हैं, उनके द्वारा लिखे हुए वचन, जो गुरुदेव का ये 3200 किताबों का लिटरेचर जो हमें एक ज्ञान के भंडार के रूप में हम सबको मिला है, हम सबके जीवन को दिशा देने के लिए, हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में, आप कहीं से भी कुछ भी उठा के आप पढ़ें, आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से आपका अंतर्चेतना लबालब हो जाएगी। तो ये आप तो वचन, ये आप विचार जो गुरुदेव के हैं, ये एक माध्यम है अपने अंदर सम्यक ज्ञान की अभिवृद्धि का। तो ये 3 तरीके हैं। सम्यक ज्ञान के बाद बारी आती है सम्यक जिसको बोलते हैं भ्रम की, जिसका सही टर्म जो हम लोगों ने पढ़ा था, मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ। हाँ, जो 5 वृत्तियां मन की बताई गई थी, तो सम्यक ज्ञान प्रमाण के रूप में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मिथ्या ज्ञान, विपर्य जिसको बोला गया है। मिथ्या ज्ञान क्या है? आज का टॉपिक है जाने किस भ्रम में हैं हम इस बात को जाने कि हम कौन से भ्रम को लेकर जीवन में चल रहे हैं, कौन से कन्फ्यूजन्स को लेकर जीवन में बहुत सीरियसली लेके चल रहे हैं। श्रद्धेय डॉक्टर साहब बता रहे हैं, प्रमाण वृत्ति के तीनों स्रोतों से साक्षात्कार करने के उपरांत समाधिपाद के 8वें सूत्र में महर्षि ने दूसरी वृत्ति का खुलासा किया है। दूसरी वृत्ति का सूत्र क्या दिया है उन्होंने? वे कहते हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञान मत द्रूप प्रतिष्ठिम, यानी कि विपर्य एक मिथ्या ज्ञान है जो विषय से उस तरह मेल नहीं खाता जैसा वह है। शास्त्रकारों ने विपर्य अथवा मिथ्या ज्ञान को असत ज्ञान कहा है, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के बारे में झूठी धारणा कर लेना। इसे चित्त की भ्रमित स्थिति भी कह सकते हैं। तो मिथ्या ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है हम सबको। क्या है? इसको मन की 5 वृत्तियों में से एक वृत्ति बताई गई है और इसका नाम दिया गया है विपर्य, और इसका मतलब है मिथ्या ज्ञान। ज्ञान है, लेकिन ज्ञान जो मिथ्या है, मिथ है, जो हम गलत धारणाओं को बहुत विश्वासपूर्ण ढंग से लेकर चल पड़ते हैं जीवन में, है ना। तो जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के बारे में झूठी धारणा कर लेनी अपने मन में, इसे चित्त की भ्रमित स्थिति भी कही जा सकती है। मजे की बात यह है कि ऐसी स्थिति में हम में से किसी एक की नहीं, बल्कि प्रायः हम सबकी है ऐसी स्थिति। आज अधिकांशतः जनरल एक जो सिचुएशन है, ये हम सबके मन की बनी हुई है। ये किसी एक की या किसी कुछ लोगों की बात नहीं हो रही है। जनरल जो आज मन की स्थिति है लोगों की, वो यही है कि हम बहुत सारे इल्यूजन्स के साथ, कन्फ्यूजन्स के साथ, गलत इन्फॉर्मेशन को लेकर, धारणाओं को लेकर हम जीवन में बहुत सीरियसली चल पड़ते हैं। इसीलिए ज्ञान शब्द को इसके साथ जोड़ा गया है।
मिथ्या तो है, लेकिन ये इसको किस तरह से लिया गया है? ज्ञान, नॉलेज के रूप में। जीवन के किसी न किसी कोने में हम सभी भ्रमित हैं। सच यही है कि हम तथ्य को जानें, सत्य को अनुभव करें, उसके पहले ही उस विषय या वस्तु के बारे में अनगिनत धारणाएं बनाएं। क्या बोल रहे हैं? किसी ना किसी कोने में हम भ्रम को लेकर ही चलते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में भ्रम है, या किसी सिचुएशन को लेकर हम भ्रमित हो रहे हैं, या अपने भविष्य को लेकर भ्रमित हैं, या अपने रिलेशंस को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, अपनी ड्यूटीज़ को लेकर हम भ्रमित हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो बहुत सारे लेवल पर व्यक्ति कंफ्यूज्ड स्टेट में भ्रम को किसी न किसी कोने में पाल कर रखता है। सच यही है कि हम तथ्य को जानें, सत्य को अनुभव करें, उसके पहले ही उस विषय या वस्तु के बारे में किसी प्रकार की हम धारणाओं को बनाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को पहले क्लियर करें, तब धारणा के स्टेटस पर उसको लेकर आएँ, विश्वास के स्टेटस पर उसको लेकर आएँ, या उस लेवल पर तब जाके हम उसको अंतर्मन से एक्सेप्ट कर लें, जब हम उसकी क्लैरिटी को ले आएँ, उसके इम्पोर्टेंस को समझ लें। कई बार तो ये धारणाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। उस धारणा से संबंधित असत ज्ञान को जिस तरह से निभाया जाता है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि व्यक्ति अकेला नहीं, परिवार समाज भी असत ज्ञान की विपर्य के भारी बोझ से लदा रहता है। मिथ्या ज्ञान के भारी बोझ से आज का व्यक्ति लदा हुआ है। उसके अंतर्मन में अधिकांशतः अज्ञानता जैसी चीज़ें ही ज़्यादा भरी हुई हैं, या कह लीजिए कन्फ्यूजन है, या क्लैरिटी का नहीं होना है। तो इस सिचुएशन में अधिकांश स्थिति लोगों के मन की स्थिति की बनी हुई है। उसे ढोए जा रहे हैं। इस बारे में वह एक बड़ी रोचक कथा सुनाते थे। गुरुदेव मिथ्या ज्ञान को लेकर किस तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं, बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गुरुदेव बताया करते थे, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इवेंट, एक प्रसंग। वो कहा करते थे कि एक कथा है, एक ग्रामीण परिवार था। इस परिवार में एक परंपरा थी, शादी विवाह के समय परिवार के लोग एक बिल्ली को पकड़कर एक टोकरी के नीचे ढक दिया करते थे। क्या प्रथा है कि घर में जब भी विवाह होगा तो एक बिल्ली को टोकरी के अंदर ढक दिया जाएगा। शादी विवाह का आयोजन चलता रहता, उसमें कई दिन बीत जाते, तब तक प्रायः बिल्ली मर जाया करती थी। बाद में उसे फेंक दिया जाता। ग्रामीण परिवार में यह प्रथा सालों से नहीं, पीढ़ियों से चलती चली आ रही थी। कभी किसी ने उस प्रथा से जुड़ी धारणा के बारे में खोजबीन करने की कोशिश ही नहीं की। उस परिवार के लोगों का ध्यान ज़्यादातर इस बात पर टिका रहता कि घर में जब भी कोई शादी हो तब एक बिल्ली को टोकरी के नीचे रख देना है। फिर जब सारा आयोजन समाप्त हो जाए तो उस मरी हुई बिल्ली को कहीं फेंक देना है। परिवार की ये नई पीढ़ी के लोग जिसने भी इस प्रथा के औचित्य को जानने की कोशिश की गई, उसे झिड़क दिया जाता था। घर के बड़े बूढ़ों ने उन्हें धमकाया, घर से बाहर निकाल देने की धमकी दी और कहा बुजुर्गों की बात पर सवाल नहीं उठाते। जनरली यही होता ही है। आज की जनरेशन लॉजिकल वे में जब सोचती है और प्रमाण चाहती है किसी चीज़ का कि इस चीज़ को करते क्यों हैं, इसका क्या रिजल्ट है और किस सिग्निफिकेंस के बेसिस पे ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो जनरली जिनके पास आंसर्स नहीं होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, जिनके पास आंसर नहीं होते, वो उनको धमकी देने लग जाते हैं। वो इसको प्रथा का नाम दे देते हैं, वो इसको एक डर का या अपशकुन का नाम दे देते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। जनरली इस तरह से प्रथाएं आगे जनरेशन टू जनरेशन मूव ऑन होती जाती हैं। और कहा कि बुजुर्गों की बातों पर सवाल नहीं उठाते। बस इतना जान लो कि शादी के समय ऐसा करना शुभ होता है। देखिए, शुभ और अशुभ की जो बात है, इससे व्यक्ति डर जाता है कहीं ना कहीं, और ये सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं अगर इसके अगेंस्ट में खड़ा होता हूँ, रिवोल्ट करता हूँ, तो कहीं कुछ गलत ना घट जाए। तो शुभ और अशुभ का डेफिनेशन ऐड कर दिया जाता है किसी प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्ली को मार देने से भला शुभ का क्या संबंध, इस सवाल का उत्तर किसी ने भी नहीं दिया। लेकिन परिवार के एक नवयुवक से रहा ही नहीं गया। उसने परिवार की पुरानी डायरियों को पलटा, गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की। अंत में उसे सच्चाई का पता चल ही गया। किसी एक ने हिम्मत की,
उसने स्टडीज़ की, उसने जानना चाहा, सम्यक ज्ञान की तरफ उसने अपने आप को आगे बढ़ाना चाहा, उसने रियलिटी जाननी चाहिए, उसने फैक्ट को देखने का प्रयास किया। तो अंततः उसको क्या मिला? उसको समझ में आ गया कि सच्चाई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सच्चाई यह थी कि सालों पहले पुरानी पीढ़ी में एक लड़की की शादी थी। सभी लोग शादी में के काम में जुटे थे। घर में पालतू बिल्ली थी जो इधर उधर दौड़ दौड़ कर जब तब चीज़ों को गिरा रही थी। गृह स्वामिनी उसके इस व्यवहार से परेशान हो गई। अंत में उसने उस बिल्ली को एक टोकरी के नीचे ढक दिया। अंत में क्या किया? उस बिल्ली को उस टोकरी के नीचे दबा दिया, क्योंकि वो चीज़ों को गिरा रही थी, वो सबको काम में डिस्टर्ब कर रही थी। कामकाज की व्यस्तता में वो उसे खोलना ही भूल गई। शादी के बाद जब याद आया तो उसने टोकरी को निकाला, लेकिन तब तक बिल्ली मर चुकी थी। बड़े ही दुखी मन से उस बिल्ली को फेंकना पड़ा। इस सत्य ज्ञान को जानते ही असत्य ज्ञान अपने आप ही खत्म हो गया। उस घर के लोगों को जब इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देखिए क्या बता रहे हैं। तो गुरुदेव कैसे बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये एक इंसिडेंट था जहाँ पर गृह स्वामिनी ने देखा कि बिल्ली काम में डिस्टर्बेंस कर रही है और ये सबको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे या कोई चीज़ों को गिराए तोड़े फोड़े ना, तो इसको टोकरी से ढक दिया गया। और क्योंकि वो शादी के कार्यों में इतनी व्यस्त हो गई कि उसने खोलना भूल गई। अंततः काफ़ी दिनों के बाद उसको जब याद आया तब तक बिल्ली मर चुकी थी। अब इसको एक प्रथा के रूप में ले लिया गया। लेकिन ये जानने के बाद क्या हुआ? जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली, गुरुदेव कह रहे हैं कि जहाँ ये सत्य का ज्ञान हुआ, वहीं जो असत्य ज्ञान था या जो मिथ्या ज्ञान को लेकर चल रहे थे वो बिल्कुल ही समाप्त हो गया। उस घर के लोगों को जब इस सच्चाई का पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गुरुदेव कहते थे, समाज और परिवार परंपराओं रूढ़ियों के नाम पर ऐसे असत्य ज्ञान का बोझ लिए जीते चले जाते हैं, है ना। मिथ्या ज्ञान को ढोए जीते चले जाते हैं। आज अधिकांशतः हम देखें रूढ़िवादिता या प्रथाओं के नाम पर चीज़ों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं दिखाई देता, रीजनिंग नहीं दिखाई देती, कोई प्रिंसिपल नहीं है इसके पीछे। तो ये निश्चय ही किसी भौंडे रूप से बनता चला आया हुआ मान्यता के तौर पे, धारणा के तौर पर लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। किसी ने ये जानने का प्रयास नहीं किया है कि इसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है, इसके पीछे इसको करने का इम्पोर्टेंस क्या है। इसको जानेंगे नहीं तो क्या होगा? वो मिथ्या ज्ञान ढर्रे के रूप में, प्रथा के रूप में जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ये फॉरवर्ड होता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। समाज ही क्यों, व्यक्ति के रूप में हमारी अपनी जीवन शैली भी मिथ्या ज्ञान से घिरी हुई है। अनगिनत मिथ्या धारणाएं हमें घेरे रहते हैं। इसके कारण हमारा जीवन की ऊर्जा बर्बाद हो रही है। बहुत सारे मिथ्या ज्ञान को लेकर हम अपने जीवन में एनर्जी को, ऊर्जा, जिसको गुरुदेव, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जीवन की जो ऊर्जा है ये बर्बाद होती चली जाती है। कई बार क्या मानसिकता, हम लोग 2-3 चीज़ों पर हम डिस्कस कर सकते हैं कैसे कैसे एक जनरल मिथ्या को लेकर आज की पब्लिक जीती है। सबसे बड़ी मिथ्या, हम बुढ़ापे में जाकर अध्यात्म की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक बहुत बड़ी और बड़ा अज्ञान को लेकर व्यक्ति चलता है, मिथ्या ज्ञान को लेकर व्यक्ति चलता है, जहां वो ये कहता है कि जवानी में ये सब करने का टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब करने का, ये सब तो बुढ़ापे की बात है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता, ये उसी तरह से ये चीज़ है कि भाई जब मैं पूरी तरह से बीमार हो जाऊंगा, जब मैं पूरी तरह से निढाल हो जाऊंगा, मैं जब पूरी तरह से वीक हो जाऊंगा, तब मैं बॉडी की एक्सरसाइज करूंगा। बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत डे 1 से है। जब वो मजबूत है, जब वो यंग है, जब उसके अंदर खून गर्म है, जब उसको बहुत सारे काम करने हैं, जब उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब एक्सरसाइज की ज़रूरत है। क्योंकि उसको एनर्जी को मेंटेन रखना है, उसको बढ़ चढ़ कर अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करना है अपने बॉडी के लेवल पर। तब हम कहते हैं कि नहीं, जब हम पूरी तरह से बीमार हो जाएं, जब हम पूरी तरह से थक जाएं, तब मैं एक्सरसाइज करूँगा। तब कहाँ ताकत बचेगी एक्सरसाइज करने की? तब उस एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस रहेगा?
बीमार होकर जिम कौन जाता है ना? कमज़ोर होकर जिम कौन जाता है? बीमारी की स्थिति में आप जिम नहीं जा सके, आपका मजाक उड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म की जितनी भी प्रैक्टिस हैं, योग साधनाएं हैं, इसका बुढ़ापे में कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ना उस वक्त बुद्धि चल रही है, ना उस वक्त हमारी इंद्रिय उस साधना को बल देने की स्थिति में है, ना ही हमारा शरीर और ना ही मन। ये सारी चीज़ें बिल्कुल शिथिल स्थिति में आ जाती है। फिर सिर्फ चिंताएं ओढ़ के व्यक्ति बैठता है, सिर्फ परेशानियों को याद करता है, अपने पास्ट को लेकर दुखी होता है, अपने फ्यूचर को लेकर घबराता रहता है। ये मनस्थिति स्ट्रांग हो जाती है और उस एज में, उस मनस्थिति में साधनाएं नहीं हो सकती। ईश्वर को याद करने की प्रैक्टिस व्यक्ति भूल जाता है और उसको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है इन सारी चीज़ों पर वापस आने में या एक नए ट्रैक में अपने आप को शिफ्ट करने में। तो ये बहुत बड़ा मिथ्या ज्ञान है जिसको एक जनरल थॉट के रूप में लेकर चलते हैं लोग। आज अधिकांशतः यही मानसिकता है कि बुढ़ापे में 50 के बाद, 55 के बाद मैं ये सब करूँगा, अभी मेरे पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है। तो क्या है अभी करने का? अभी बेईमानी कर लो, अपनी अभी बेवकूफ़ों की तरह सोचने विचारो, अभी मूर्खतापूर्ण जीवन शैली अपना के चलो, है ना? जब खोखले हो जाएंगे तब ईश्वर को याद करेंगे। ये कहाँ की समझदारी है? तो दिस इज वन ऑफ द मिथ्या ज्ञान दैट वी सी इन टुडेज जनरल मेंटालिटी। तो ये अभी एक जनरल मानसिकता के रूप में मिथ्या ज्ञान है। ऐसी कई सारी चीज़ें जो व्यक्तिगत लेवल पर लोग लेके चलते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं समाज के लेवल पर तो छोड़ दो, रूढ़िवादियों और प्रथाओं को तो छोड़ो, इंडिविजुअली हम बहुत सारे कन्फ्यूजन को, इल्यूजन को अपने जीवन में बहुत सीरियसली पकड़ के चलते हैं, लेकर के चलते हैं। इसके कारण हमारी जीवन की ऊर्जा बर्बाद होती रहती है। शंका करना, अव्यवस्थित रहना, अज्ञानता को लेकर चलना, मूर्खतापूर्ण सोच को या अप्रोच को लेकर जीवन में चलना, ये सारी चीज़ें मिथ्या ज्ञान के रूप में है और ये हमारी एनर्जी को डिप्लीट करेगी। हम बिना कुछ काम किए, बिना कुछ खास ज़्यादा मेहनत किए थके हुए से क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम इन सारी धारणाओं को बहुत गलत तरीके से जीवन में लेके चल रहे होते हैं। रस्सी को सांप समझकर हम डरे हुए हैं। रेगिस्तान की तपती रेत में पानी के भ्रम से भ्रमित होकर लोभ के कारण भागे चले जा रहे हैं। थोड़ा सा सक्सेस मिलता है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है अगर फाइनेंशियल लेवल पर, तो मन बंदर की तरह छलांगे लगाना, उछलना शुरू कर देता है, प्लानिंग करना शुरू कर देता है। बिल्कुल, जिसको ना एक बहुत ही अच्छी बुक अभी रिसेंटली पढ़ रही हूँ, आप लोगों को भी मौका मिले तो ऑडियो बुक सुनिएगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है मंकी माइंड और मॉन्क माइंड को लेकर, एक सन्यासी की सोच और एक बंदर की सोच। आज अधिकांशतः बंदर वाली सोच को लेकर जीवन में चलते हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हर एक सेकेंड में थॉट चेंज होता रहता है, फोकस चेंज होता रहता है। दृढ़ता जैसी, संकल्पवान होने जैसी खूबसूरती है ही नहीं, दिखती ही नहीं है जीवन में, धैर्य दिखता ही नहीं है। तो मंकी माइंड आज हम सर्वत्र देखते हैं और ये मिथ्या ज्ञान बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है मंकी माइंड से। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे हम रस्सी को सांप समझ लेना या किसी सिचुएशन में अपने आप को बेकाबू कर लेना थॉट के लेवल पर, भ्रमित रहना, है ना? कहीं हमें भय सता रहा होता है तो कभी हमें लोभ सता रहा होता है। एक बार मौन होकर अपने आप को देखेंगे तो बड़ी हंसी आएगी, एकदम बंदर वाली स्थिति, एकदम बंदर जैसी। कुछ पल हम पूरी तरह से विश्वस्त होते हैं अपने ईश्वरीय चेतना के ऊपर, अगले ही पल हम पूरी तरह से उनको ब्लेम कर रहे होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम अविश्वास से घिरे हुए होते हैं। कभी हमें लोभ सता रहा होता है तो कभी हमें भय सता रहा होता है, जबकि दोनों ही औचित्यहीन और मिथ्या धारणाओं से ग्रसित मन की स्थिति है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये दोनों ही स्थिति क्या है? औचित्यहीन, मीनिंगलेस है। इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है जीवन में, इन सब चीज़ों को लेकर चलना, और ये मिथ्या धारणाओं से ग्रसित मन की स्थिति है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को हमने पाल लिया है। पाल लेने का मतलब मनन के लेवल पर, चिंतन के लेवल पर बड़ी गहराई से हम उस मिथ्स के साथ जुड़े हुए हैं, है ना? उस मिथ्या ज्ञान के साथ हम जुड़ गए हैं भावनात्मक स्तर पर। तभी तो हम चिंतन कर रहे हैं, तभी हम खुश होते हैं, कभी निराश होते हैं, हम कभी आश्वस्त रहते हैं, कभी भय आक्रांत हो जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, गुरुदेव कह रहे हैं मिथ्या धारणाओं से ग्रसित मन का रिफ्लेक्शन, उसी को सच समझ लेते हैं और हमारे पूर्वाग्रह दुराग्रह से भरी हुई धारणाएं हमारी जानने की शक्ति को ढक देती है। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं स्ट्रांगली किसी गलत नोशन को, किसी गलत थॉट को, किसी गलत माइंडसेट को बहुत गहराई से पकड़ लेते हैं, धारणाएं बन जाती हैं वो हमारे अंदर, तो क्या हो रहा है, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं, तो जानने की जो शक्ति है, इंक्विजिटनेस है, जो हम इंक्विजिटिवली जो हम जानने का प्रयास करते हैं, हम किसी चीज़ को कीनली एब्जॉर्ब करने की जो हमारे अंदर शक्ति है बीज रूप में, वो शक्ति मर जाती है कि हम कुछ नया जान पाए, हम कुछ नए चीज़ को समझ पाएँ, कुछ हम लर्निंग को, स्किल को अपने अंदर जीवन में बढ़ा सके। ये क्षमताएं कम होती चली जाती हैं क्योंकि हमारी पूरी ऊर्जा किस में जा रही है, मिथ्या धारणाओं को पालने में, कन्फ्यूजन्स को अपने अंदर मेंटेन्ड रखने में, भय को और भ्रमित होने की स्थिति को मेंटेन रखने में हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो नए का जो चांस है अपने अंदर आने का, एक नएपन को लाने का, एक लर्निंग स्किल को, कैपेबिलिटी को, एबिलिटीज़ को, क्वालिटीज़ को जो लाने की एक क्षमता है हमारे अंदर, वो बिल्कुल दबी हुई सी, अविकसित स्थिति में, मरी हुई सी स्थिति में, शिथिल स्थिति में पड़ी रह जाती है। अगर आज हम अपनी स्थिति को देखें, अगर हम नहीं सीख पा रहे हैं चीज़ों को, अगर हम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को ओवरलोडेड कर लिया है रॉन्ग धारणाओं से, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से, रॉन्ग थिंकिंग प्रोसेस से, मान्यताओं से, प्रिंसिपल्स और चीज़ों से। गलत, खैर प्रिंसिपल कभी गलत नहीं होते, बट हाँ कुछ गलत धारणाओं को जब हम लेके जीवन में चलते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी एनर्जीज़ को ब्लॉक करती है या कुछ नए को आने में हमारे जीवन में रोक देती है ना, उसको स्टॉप कर देती है। साइंस एनर्जी का है, यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं एनर्जी किस तरह से काम कर रही है, हमारी मान्यता के आधार पर चीज़ें कैसे रुक जाती हैं हमारे जीवन में अच्छा होने से। साधक वही है जिसकी निगाहों में ताजगी हो, जो क्षण प्रति क्षण मन अंतःकरण पर जमने वाली धूल मिट्टी को हटाता रहे। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। हर क्षण अपने आप को देखना पड़ता है, हर पल अपनी सोच को देखना पड़ता है कि कहीं हम किसी गलत प्रवाह में जाने के लिए रेडी तो नहीं हो गए। अब मेड का नहीं आना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो थॉट इतना सघन हो जाता है मन में कि कल आपने जो एक नई साड़ी ली है उसको आप एंजॉय नहीं करते हो, उसको याद नहीं करते हो कि कल मैंने इतनी सुंदर साड़ी खरीदी है, या कोई अच्छी शॉपिंग की है, या कोई एक नया थॉट, एक नया आइडिया आया था, या तो आपको सपने में गुरु के दर्शन हुए हैं, या आपने बहुत एक कुछ पॉजिटिव एक्सपीरियंस को लिया है। वो एक्सपीरियंस दब जाता है, गायब हो जाता है, उसी क्षण मर जाता है जिस क्षण आपको ये पता लगता है कि मेड नहीं आएगी आज। क्या है, मन का गलत धारणाओं को इतने बड़े लेवल पर पकड़ के बैठ जाने की आदत बन गई है कि उस प्रवाह को, उस जमते हुए मिट्टी को हम देख ही नहीं पाते हैं और हम पूरी तरह से एनर्जी के लेवल पर डिप्लीट हो जाते हैं। हम खुशियों को नहीं एंजॉय करते हैं, देर तक मेंटेन नहीं करते हैं। हम छोटी छोटी जो अपने जीवन में खूबसूरती है उसको नहीं निहारते हैं, उसको नहीं देखते हैं, उसके लिए थैंकफुल नहीं होते हैं, उसके लिए कभी थैंक्स नहीं करते हैं ईश्वर को, समाज को, राष्ट्र को। तो ये क्या है, गुरुदेव कह रहे हैं इसको कैसे करना होगा, इसको ओवरकम क्या करना है। अब समझ में आ गई एक चीज़ कि मिथ्या जो धारणा है उसका एक अपनी लिस्ट बनानी होगी आज हम सबको बैठकर कि कौन कौन सी गलत धारणाओं को लेकर मैं चल रही हूँ, बट पर्सनल लेवल पर, बहुत ही पर्सनल लेवल पर, सिर्फ अपने ऊपर सोचने की बात है, घर के अन्य सदस्यों को लेकर नहीं, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करके कि मेरी धारणाओं में कहाँ कहाँ एनर्जीज ब्लॉक हो रही हैं उसको लिख लें। और गुरुदेव कह रहे हैं फिर क्या करना है, दूसरा जो क्षण साधक की तरह, कौन से साधक की तरह, जो क्षण प्रति क्षण अंतःकरण में जमने वाली धूल मिट्टी को हटाता रहे। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना होगा हर एक उस थॉट से जो हमें ब्लॉक कर रही है हमारी एनर्जी को, जो हमारी क्रिएटिविटी को स्टॉप कर दे रही है, जो हमारी लर्निंग स्किल को बंद कर दे रही है, जो हमें खुली आंखों से आसमान को देखने की वृत्ति को नष्ट करती चली जा रही है, जो हमारे आसपास
बने हुए ब्यूटी को देखने की वृत्ति को खत्म करती चली जा रही है। ऐसे किसी भी थॉट से एकदम से डिस्ट्रैक्ट होना है, एकदम से उसको ब्रेक करना है, उसको चूर कर देना है, उसकी धूल को अपने अंतःकरण में जमने नहीं देना है। अतीत के हर पल को मिटने दें और सच्चा सत्यान्वेषी बने। पास्ट के हर, गुरुदेव कह रहे हैं, अतीत के हर पल को मिट जाने दीजिए। अब हर पल में हर तरह का पल है। अतीत का मतलब सिर्फ सैड नहीं है, अतीत में बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई हैं, लेकिन पास्ट इज पास्ट। मेरा बचपन बहुत अच्छा था, मेरे स्कूल के दिन बहुत अच्छे थे, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, बचपन ही अच्छा होता है, ये सारी फालतू की बातें हैं। गुरुदेव कह रहे हैं अतीत के पल को हटाना एक सच्चे साधक की निशानी है। पास्ट को याद करके अपना समय नहीं, अपने आप को मूर्ख ना बनाएं। ये अपने आप को मिथ्या ज्ञान में धकेलने वाली बात है। अतीत के हर पल को मिटने दें और सच्चे सत्यान्वेषी बने। सच की खोज करें, भविष्य को उज्जवल बनाएं। मेरा भविष्य ब्रिलियंट है। जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिस चीज़ के लिए मैं कल्पना करती हूँ, वो सब चीज़ें मुझे भविष्य में मिलने वाली हैं। इस चीज़ के लिए अपने आप को दृढ़ करना, एक सच्चे सत्यान्वेषी की तरह अपने एक नए वर्जन की तैयारी करना। मैं अपने आप को आने वाले 5 साल में, आने वाले 1 साल में फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर इस स्टेज पे देखना चाहती हूँ। उसके लिए तैयार होना, उसके लिए स्टडी करना, उसके लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना, व्यवस्थित करना। गुरुदेव कह रहे हैं एक सच्चे साधक की, सच्चे ज्ञान के सत्यान्वेषी की निशानी इस तरह से होती है। अक्सर आप देखेंगे ये जो वृत्ति होती है पास्ट को याद करने की, ये अधिकांशतः जागृत कब होती है? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में क्या काम रह जाता है? पास्ट को याद करता रह जाता है व्यक्ति, क्योंकि अब वो उसकी स्थिति ऐसी है कि जिसमें वो अब आगे कुछ ज़्यादा करने का नहीं सोच पाता है। लेकिन आज अधिकांशतः हम देखेंगे जो लोग 30, 35, 40, 45 साल की उम्र में आ गए हैं, वो बिल्कुल एक वृद्धावस्था वाली स्थिति में चले गए हैं मेंटली। पास्ट को याद करते हैं, पास्ट को याद करके खुश होते हैं, एज इफ उनके पास अब टाइम ही नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, उनके पास पॉसिबिलिटी ही नहीं रह गई है आगे कुछ करने की। अपने आप को जैसे उन्होंने मेंटल लेवल पर पूरी तरह से डिप्लीट कर दिया है, एग्जॉस्ट कर दिया है। तो गुरुदेव कह रहे हैं सच्चे साधक की निशानी क्या है? ये सच्चा साधक नहीं होता है, ये गुरु का शिष्य नहीं होता है, ये गायत्री साधक नहीं हो सकता। गायत्री साधक वो है, गुरुदेव का बच्चा वो है, सच्चा साधक वो है जिसको हर पल, हर नए क्षण में नए स्किल्स को, नए लर्निंग को, नए नॉलेज को अपने अंदर आत्मसात करने की एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है, एक वृत्ति उसने फोर्सफुली, एफर्टफुली बना लिया हो, और जो पास्ट में ना जा रहा हो, चाहे उसका पास्ट जितना ही स्वर्णिम हो, चाहे उसका पास्ट जितना ही वर्स्ट हो, वो उस पास्ट को अपने प्रेजेंट से बिल्कुल काट दे, उस पेज को निकाल के फाड़ के फेंक दें और नए की तैयारी करें और भविष्य की तैयारी करें और आने वाले अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखें और कल की तरफ तैयारी करें। गुरुदेव कह रहे हैं पर यदि साधक समझदार है तो इसे अपनी साधना बना सकता है। एक बार फिर से पढ़ूंगी। अतीत के हर पल को मिटने दें और सच्चा सत्यान्वेषी बने। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार विपर्य तो मिथ्या ज्ञान है। सामान्यतः इसे साधना के लिए बाधा ही समझा जाता है। जो साधना करना चाहते हैं, जो एनर्जीज को एक्यूमुलेट कर लेना चाहते हैं, साधना मीन्स व्हाट? अगर इंग्लिश में इसको डिफाइन किया जाए, इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, व्हाट इज साधना? साधना इज व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग थ्रू साधना, वी आर एक्यूमुलेटिंग एनर्जी विद इन अस, है ना। ऋषियों ने इतना रिफाइंड हम लोगों को टेक्नोलॉजी दी है, मंत्रों का विज्ञान दिया है, ध्यान साधना के तरीके बताए हैं, चक्रों के बारे में बताया। ये सारी चीज़ें क्या है? मीडियम। ये सारी मीडियम अंतरिक्षीय ऊर्जा को अपने पिंड में, अपनी चेतना में लाकर स्थिर कर देने के बाद उसको उपयोग में लाने का फॉर्मूला का नाम है साधना। एक्यूमुलेट किए और विवेकपूर्ण तरीके से उसको उपयोग में लाने का ज्ञान जब स्थिर हो जाए, उसका पर्पस क्या है? साधना। तो गुरुदेव कह रहे हैं पर यदि साधक समझदार हो
तो इसे अपनी साधना बना सकता है। किस चीज़ को? प्रेजेंट में रहने को। किस चीज़ को? अतीत को भूल जाने को। किस चीज़ को? सत्यान्वेषी बनने की वृत्ति। सामान्यतः मिथ्या ज्ञान साधना में बाधक होता है, गुरुदेव बता रहे हैं। जो मिथ्या ज्ञान है वो साधना में बाधक बनेगा, वो साधना करने ही नहीं देगा, पास्ट बार बार आके सामने खड़ा होगा। तो जो सच्चा साधक है वो क्या है? वो सत्यान्वेषी होता है, वो फैक्ट को जानना चाहता है, वो प्रेजेंट में रहना चाहता है, वो एफर्ट लगाना चाहता है, वो नई चीज़ों को सीखने में तन्मय रहता है, वो अपने पास्ट को भूल जाता है। जो सामान्यतः इसे साधना के लिए बाधा ही समझा जाता है, पर यदि साधक समझदार हो तो इसे भी अपनी साधना बना सकता है। भ्रम में समझदारी पैदा हो जाए, भ्रमित करने वाली वस्तु, विषय या विचार के प्रति जागृत हो जाएं, तो भ्रम अपने आप ही टूट जाते हैं। ये वाली स्थिति कब है? जब साधक समझदार है, बताया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? भ्रमित करने वाली वस्तु, विषय या विचार के प्रति हम जागृत हो जाएं। भ्रमित करने वाली वस्तु, व्यक्ति, विचार क्या होते हैं? जो हमारे साधना के अगेंस्ट हमें ले जाते हैं। बहुत तड़क भड़क वाला जीवन डिस्ट्रैक्ट करेगा, बहुत लग्जरी से भरा हुआ जीवन साधना पथ में जाने ही नहीं देगा। बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होने डिस्ट्रैक्ट करेगा, बहुत सारा टीवी देखना, बहुत सारे फालतू के सेलिब्रिटीज़ के जीवन में घुस जाना, ये सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, हमें साधना से दूर ले जाती हैं, हमें भ्रमित करती हैं। तो भ्रमित करने वाली वस्तु, विषय और विचार के प्रति जागृत हो जाना, हमें किस लेवल तक उसको अपने जीवन में आने देना है। सीरियल को सीरियल की तरह देखें, न्यूज़ को न्यूज़ तक ही रहने दें। न्यूज़ भी कितना देखना है, किस लेवल तक देखना है। क्या वो हमारे मन और चिंतन में घुस रहा है तो साधना से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कोई फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में घुसती चली जा रही है, वो हमें साधना की तरफ नहीं जाने देगी, हमारी एनर्जी को डिप्लीट ही करेंगी ये सारी चीज़ें। तो गुरुदेव कह रहे हैं समझदारी अपनानी होगी। भ्रम में समझदारी पैदा हो जाए। जहाँ भ्रम होने की स्थिति आ रही है, जहाँ आँखों को कोई चीज़ बहुत चमकीली लग रही है, जहाँ सेंसेस को कोई चीज़ बहुत प्रिय लगने लग रही है, वहाँ विवेक खड़ा हो जाए। वहाँ पर एकदम से प्रकाश के रूप में एक एंटीना को अपने दिमाग के ऊपर खड़ा कर दीजिए। विवेक की उच्चतम स्थिति में स्थिर हो जाइए एक सेकंड के लिए, उस पल के लिए। गुरुदेव कह रहे हैं उस पल में हम जागृत हो जाएं तो भ्रम अपने आप ही टूट जाता है, एकदम से हाथ बड़ा खाने की तरफ। और हैं अभी 40 दिन के अनुष्ठान में। तो कौन सी स्थिति है जो हमें उससे उबारेगी? विवेक की स्थिति, एकदम से अलर्ट हो जाना, एकदम से अपने आप को जागृत कर देना उस विचार के प्रति कि अभी जीभ को सेटिस्फाई करने का मोमेंट नहीं है, मैं खाऊंगी लेकिन अभी नहीं, 40 दिन के बाद। ये विवेक अगर स्ट्रांगली अपने अंतर्मन में पैदा हो जाए तो क्या होगा? गुरुदेव कह रहे हैं साधना का जो पथ है वो स्मूथ हो जाएगा, सरलता पूर्वक, एफर्टलेसली वो चल पड़ेगा। गुरुदेव बता रहे हैं भ्रम में समझदारी पैदा हो जाए, भ्रम में समझदारी पैदा हो जाए। ये तो कहीं ना कहीं हम सबको लिख लेना चाहिए कि भ्रम जो है हमारी, उस स्थिति में हम एक सेकंड के लिए समझदार हो जाएं, भ्रमित करने वाली वस्तु, विषय, विचार के प्रति हम जागृत हो जाएं तो भ्रम अपने आप ही टूट जाता है। तो भ्रम मेंटेन कैसे रहता है? जब हम खुद ही भ्रमित हैं, हम खुद ही अवेयर नहीं हैं, हम खुद ही जीभ हैं, हम खुद ही आँख हैं, हम खुद ही कान हैं, हम खुद ही सेंस ऑर्गन्स हैं। मैं के डेफिनेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी तो जीवन भर हम भ्रमित रहेंगे। लेकिन ये जागृति आ जाए कि ये जीव है, किसी भी चीज़ को खाने का आनंद तभी तक है जब तक वो चीज़ जीभ के साथ लगी हुई है। मोमेंट वो पेट में जाती है, टेस्ट आना बंद। ये ज्ञान, इस तरह की प्रैक्टिस, सोच हमें उस जिसको कहते हैं बिल्कुल ही भौंडे ढंग से खाने की वृत्ति या बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल तरीके से खाने के ऊपर
अट्रैक्ट हो जाने की जो मनोवृत्ति है वो ब्रेक करता है ऐसी सोच, ऐसी हमारी कैलकुलेशन। तो भ्रम तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं आई है, हम अपने आप को ठीक से जान नहीं पाए, तब तक भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। बिल्कुल बड़े सोफे में आराम से भ्रम नाम का व्यक्ति बैठा रहेगा, हिलेगा नहीं, टस से मस नहीं होगा, वो हमें हमारी एग्जिस्टेंस को ख़त्म करता चला जाएगा। लेकिन जिस दिन उस सोफे से उसको उठा दिया, खड़ा कर दिया और पूछा तुम कौन हो, तब हम जानेंगे कि अब मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर पूरी तरह से है। गुरुदेव कह रहे हैं आगे, साधकों ने यदि गुरुदेव की पुस्तक मैं क्या हूँ पढ़ी होगी तो इस तत्व को और गहराई से समझ जाएंगे। मैं जैसे आज अभी गुरुदेव की दया से ये प्रेरणा हुई कि भ्रम तभी एग्जिस्ट करेगा जब मैं का डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। अपनी एग्जिस्टेंस का डेफिनेशन, अपनी एग्जिस्टेंस का सिग्निफिकेंस, अपनी एग्जिस्टेंस का इम्पोर्टेंस क्लियर नहीं होगा, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ क्लियर नहीं होगा, तो भ्रम को बहुत स्पेस मिल के रहेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि मैं कौन हूँ नामक जो पुस्तक अगर किसी ने गहराई से पढ़ी है तो वो इस तत्व को बहुत सही तरीके से जान सकता है, समझ सकता है। यदि किसी ने यह पुस्तक अब तक ना पढ़ी हो तो उसे अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रकारांतर में इसमें मिथ्या ज्ञान को साधना विधि बनाने की तकनीक है। मिथ्या ज्ञान जो एग्जिस्ट कर रहा है वही आपको साधना में प्रवृत्त करने का मीडियम बन जाएगा। हमारा अज्ञान ही हमें प्रकाश की ओर ले जाने का माध्यम बन जाएगा, जैसे ही हम जानेंगे कि हम कौन हैं, मैं कौन हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बता रहे हैं क्योंकि आगे चलकर मिथ्या ज्ञान को साधना विधि बनाने की इसमें तकनीक दी गई है। हमारे अंदर जो कन्फ्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स हैं, जो भ्रम है, जो भय है, जो अशांति है, वो आधार बन जाएगी प्रकाश की ओर बढ़ने की, ज्ञान की ओर बढ़ने की, धैर्यवान होने की ओर बढ़ने की, आश्वस्त होने की ओर बढ़ने की। इसमें फॉर्मूला दिया गया है और वह साधना विधि मिथ्या ज्ञान के प्रति सचेत होना, जागरूक होना है। उसे परत दर परत उद्घाटित करना, मैं कौन हूँ, इस गहन जिज्ञासा के साथ ही मिथ्या ज्ञान की परतें उखड़ने लगती हैं। इस क्रम में पहले अपने को देह मानने का असत ज्ञान टूटता है, फिर टूटता है अपने को प्राण मानने का परिचय, इसके बाद मन की मान्यता समाप्त होती है, फिर बुद्धि का तर्क जाल भी समाप्त होता है और अंत में निधि ध्यासन का यह क्रम भाव समाधि का रूप ले लेता है और पता चलता है आत्मा का परिचय और होता है अयमात्म ब्रह्म का प्रगाढ़ बोध। जीवन के सारे मिथ्या ज्ञान समाप्त हो जाते हैं, असत का अंधेरा मिटकर सत का प्रकाश होता है। देखिए जर्नी कितनी सुंदर है। तो पहले क्या जानने की बात होगी, जिस तरह से गुरुदेव ने हमें अपने लिटरेचर के माध्यम से मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ जैसा ज्ञान से अवगत करवाया है, इसको अपने चेतना की, अपने चिंतन की, अपने मनन की गहराई में जैसे ही उतारेंगे तो गुरुदेव कह रहे हैं सबसे पहले तो ये मिथ्या ज्ञान मिटेगा। देखिए क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। बॉडी के लेवल पर समझ आ जाएगी कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए मुझे कितना एफर्ट करना है, इसको सेटिस्फाई किस लेवल तक करके मुझे दूसरी चीज़ों में अब एनर्जी लगानी है, मेरा फोकस अब दूसरी दिशा की ओर बढ़ना चाहिए। ये होता है देह को समझ लेना, है ना। देह को असत मानना, असत ज्ञान, जो देह मानने का, अपने आप को कंप्लीटली बॉडी के लेवल पर मानने का की जो असत ज्ञान है, जो मिथ्या ज्ञान को लेकर हम चल रहे हैं, वो फर्स्ट लेवल पर टूटेगा। फर्स्ट लेवल पर ये अनुभूति, ये एक्सपीरियंस हो जाना कि वी आर बियॉन्ड दिस बॉडी, वी आर नॉट जस्ट बॉडी, वी आर बॉडी, वी नीड दिस इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिट रखना, इसको साफ रखना, इसको सुंदर रखना, इसको स्वस्थ रखना, बट कंप्लीटली आई एम नॉट दिस, कंप्लीटली आई एम नॉट बॉडी। ये समझ आ जानी फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप। उस लेवल पर जैसे जैसे गुरुदेव हम लोगों को बताते चले जा रहे हैं, हम समझने का प्रयास करें कि हम अभी किस लेवल पर हैं, किस स्थिति में हैं, हमारी समझ अभी कहाँ तक खुल पाई है, हम जान पाएंगे। गुरुदेव बता रहे हैं पहले लेवल पर ये समाप्त हो जाता है कि हम ये शरीर हैं,
है ना। शरीर को जो अपना सोचने की वृत्ति थी, विश्वास था, धारणा थी, ये टूट गया। उसके बाद टूटता है अपने को प्राण मानने का परिचय, प्राण से ऊपर की समझ। सेकंड लेवल पर प्राण आता है, लेकिन हम प्राण से भी आगे की स्थिति को जानते हैं। मन और बुद्धि का तर्क जाल भी समाप्त होता चला जाता है। मन जो कहता है वो हम करते हैं थ्रू आउट लाइफ। मन के अगेंस्ट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, उदास हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, रिलेशंस खराब हो जाते हैं। क्यों? मन के अकॉर्डिंग चीज़ नहीं हुई, मेरे मुताबिक चीज़ नहीं हुई, मेरे मुताबिक जो मेरे साथ होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन ये स्थिति क्या है? बॉडी के बाद प्राण और प्राण के बाद मन और बुद्धि के तर्क जाल से मुक्ति है। बुद्धि भी बहुत सारी चीज़ें एनालिसिस करके बताता है। आंखें देखती कुछ हैं, बुद्धि बताती कुछ है। कान सुनते कुछ हैं, बुद्धि कुछ और ही बता रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं सत्य तक इनके आधार पर नहीं पहुंचा जा सकता। तो ये जो जितने भी मिथ्या ज्ञान के आधार हैं, या ये कह लीजिए कंप्लीटली मिथ्या ज्ञान तो नहीं है, लेकिन सच्चे ज्ञान का आधार इनको नहीं माना जा सकता। इसीलिए इनके जो कन्फ्यूजन्स हैं, इनके बेस पर जो हम झूठी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ज्ञान समझ लेते हैं, ब्रेक होने लग जाती हैं। लेकिन इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? इस कीननेस से है कि हम अपने आप को जाने, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, जैसी वृत्ति का जागरण होना। जैसे क्वेश्चंस अपने आप को परेशान करने लग जाएं, जैसे इस तरह का ज्ञान के लिए मन एक तरह से मचल उठे, संकल्पित हो उठे। तो इस तरह की जो एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पर मन छूटता चला जाता है, बुद्धि का तर्क जाल छूटता चला जाता है, और अंत में समाधि का भाव एक्सपीरियंस होता है। समाधि भाव का एक्सपीरियंस, समाधि भाव का एक्सपीरियंस जहाँ फिर बॉडी तो है ही नहीं, मन और विचार के लेवल पर भी बिल्कुल नीरवता छा गई है। ना मन कुछ कह रहा है, ना बुद्धि कोई तर्क जाल बुन रही है। अब स्थिति क्या है? आत्मा के बिल्कुल क्लोज होने की स्थिति है। आत्मस्वरूप को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस करने की स्थिति भाव समाधि के रूप में। और पता लगता है कि अयम आत्मा ब्रह्म, मैं उसका अंश हूँ, और कोई मेरी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, और किसी रूप में मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं उसके अंश के रूप में ये सारी चीज़ें उसकी प्रेरणा से करती चली जा रही हूँ। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारे चीज़ें मुझे दी गई हैं कि चेतना को परिष्कृत करते हुए मैं इसका बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल करते चले जाऊँ। इस समय का, इस प्रतिभा का, इस बॉडी का, इस कैपेबिलिटीज़ का, इस गुणों का इस लेवल पर अभिवर्धन होता चला जाए। अंततः अयमात्म ब्रह्म का प्रगाढ़ बोध और जीवन में सारे मिथ्या ज्ञान की समाप्ति, असत का अंधेरा मिटकर सत्य का प्रकाश हो जाना। यह सब होता तो मिथ्या ज्ञान के सत्य और तत्व को सही तरह से जानने पर, क्षण प्रति क्षण अपने ऊपर से मिथ्या धारणाओं के आवरण को हटाने पर। बिल्कुल सेम जैसे हम घर की डस्टिंग रोज करते हैं, उससे कम में बात बनेगी ही नहीं। जैसे हम घर की क्लीनिंग रोज़ करते हैं, या अपनी थ्रेडिंग, अपनी क्लीनिंग, अपनी ब्यूटिफिकेशन हम रोज़ करते हैं बॉडी के लेवल पर सही दिखने के लिए, आसपास के वातावरण के स्तर पर, घर के लेवल पर हम साफ़ सुथरा रखने के लिए जैसे चीज़ों को के लिए हम एफ़र्ट करते हैं, ठीक उसी तरह विचारों के, भाव के, मन के लेवल पर ये एफ़र्ट हर क्षण हर पल, क्योंकि सबसे तीव्र चीज़ हमारे अंदर मन के रूप में बैठी हुई है, जो एनर्जी को या डिप्लीट करेगी या बिल्कुल राइज करती चली जाएगी, ऊर्ध्वगामी बनाती चली जाएगी, ऊंचा उठाती चली जाएगी। ये क्षण पर क्षण होता चला जाता है। एक क्षण में नर्क को एक्सपीरियंस करता है व्यक्ति, एक क्षण में स्वर्ग का एक्सपीरियंस होता है। किस बेसिस पे? मन के, विचारों के, बुद्धि के बेसिस पे। तो इस लेवल पर हम कितने कॉन्शियस रहें, हम इस लेवल पर कितने अलर्ट रहें। हम देखें कि अधिकांश समय हमारी स्थिति क्या बनी होती है। इस चीज़ के लिए अवेयरनेस होनी, गुरुदेव कह रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। इस तरह क्लिष्ट कही जाने वाली विपर्य वृत्ति भी अक्लिष्ट हो जाती है। कठिन कही जाने वाली जो वृत्ति है, मिथ्या ज्ञान बहुत इजीली आता है। कोई कहता है ये करना पाप है, ये नहीं करना चाहिए, उसको दिमाग बहुत जल्दी से पकड़ लेता है नई वर्ड को। ऐसा करने से ऐसा होता है,
लेकिन अच्छी बातें बताते चले जाओ, मन एब्जॉर्ब ही नहीं करता। तो क्या है, मिथ्या ज्ञान को के लिए हमारा मन प्रोन है, जैसे बोलते हैं ना, दिस एरिया इज एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, इसीलिए बहुत ध्यान से यहाँ से गाड़ी निकालिए। तो हमारी मन की स्थिति है वो मिथ्या ज्ञान प्रोन है, यानी कि हम नेगेटिविटी को, गलत नॉलेज को, गलत इन्फॉर्मेशन को, गलत धारणा को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जगह दे देते हैं, सोचने लग जाते हैं, मंथन चलने लग जाता है हमारे अंदर। किसी ने हमारी तारीफ कर दी, वो इतना याद नहीं रहता। किसी ने हमारी चुगली कर दी, ये ज़्यादा देर तक मंथन चलता है। उसने ऐसा कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, किस लिए कह दिया, ऐसा कैसे कहने की हिम्मत हुई, इसका मनन चिंतन सालों साल चलता रहता है। लेकिन किसी ने कभी कुछ तारीफ की हो, किसी ने कभी कोई हेल्प कर दी हो, किसी ने कोई आपके लिए आपका गुणगान गा दिया हो, वो कम देर तक याद रहता है। तो वृत्ति मन की अधिकांशतः गुरुदेव कह रहे हैं यही है। लेकिन ये क्लिष्ट दिखने वाली, कठिन दिखने वाली जो वृत्ति है मन की, जो कि मिथ्या ज्ञान को जमा करने की वृत्ति है, ये इजी हो सकती है इसी बेसिस पे। इसको हम स्मूथली रन कर सकते हैं। आज से, अभी से प्रैक्टिस करें, इसी क्षण से प्रैक्टिस करें कि हमें हमारे अंदर अधिकांशतः किस स्टेट में रहने की प्रैक्टिस बनी हुई है। कहीं हम मिथ्या ज्ञान से उलझते हुए तो नहीं 24 घंटे बिता देते हैं, किसी लोगों के बारे में सोचते हुए, ज़्यादा नेगेटिविटी वाली थॉट अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए रखते हुए तो नहीं बिता देते हैं। या हमारी लर्निंग एबिलिटी बढ़ी हुई है, हम सीखते हैं, हम क्रिएट करते हैं, हम कुछ नया जानते हैं, हम नए लोगों से मिलते हैं, हम नई बातचीत का क्रम अपनाने में इंटरेस्टेड हैं, तो ये हम अपने बारे में जान सकते हैं। रोज की डस्टिंग है, गुरुदेव कह रहे हैं, ये रोज की क्लीनिंग है। बस इसके लिए साधकों में समझदारी भरी साधना करनी होगी। समझदारी की साधना चाहिए, समझदारी की उपासना चाहिए, समझदारी वाली साधना, समझदारी को पकड़ लेना है। उन्हें बस अपनी जीवन शैली और जीवन तत्व दोनों ही आयामों में छाई हुई कंफ्यूजन्स को, मिथ्या ज्ञान की घटनाओं के प्रति हमें जागरूक हो जाना है। जो आज और अभी से प्रारंभ करें अपनी यह जागरूकता की ध्यान साधना। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आज और अभी से, इसकी तैयारी कल पे नहीं, इसकी तैयारी उस दिन से नहीं, अमावस्या, पूर्णिमा, पंचमी, इस चीज़ की तैयारी नहीं करें, किसी शुभ मुहूर्त की तैयारी नहीं करें। इसकी तैयारी आज से हो, एक सच्चे संकल्प के रूप में, समझदारी को लेकर चलने के रूप में। गुरुदेव के समझदार बच्चे बनेंगे, समझदारी को लेकर प्रैक्टिस करेंगे। समझदारी किसी के लिए एजम्पशन करके चीज़ों को लेकर चलने में नहीं है। वो व्यक्ति एज्यूम नहीं करता है, वो किसी धारणा को लेकर किसी के प्रति नहीं चलता है, किसी सब्जेक्ट को लेकर, किसी टॉपिक के विषय में, किसी वस्तु के विषय में धारणा नहीं बनाता है। वो प्रूफ लेके चलता है, वो एक्सपीरियंस लेता है, वो कम्युनिकेशन गैप नहीं रखता, वो बात करता है, वो क्वेश्चन करता है, वो पूछता है, वो क्लैरिटी लाता है अपने अंदर, रिश्तों में, समाज में, राष्ट्र में, कन्फ्यूजन्स नहीं क्रिएट करता। तो ये समझदारी की साधना है। आज का टेक अवे क्या क्या है, ये आप खुद ही सोचें अब, और ये सोचें कि आज का मंत्र हम क्या लेके जा रहे हैं। आज का टेक अवे गुरुदेव कह रहे हैं, समझदारी से हर क्षण, हर पल अपने आप को ऑब्जर्व करें, सीसीटीवी कैमरा बन जाएं। समझदारी हमारा सीसीटीवी कैमरा बन गया। आज की प्रैक्टिस, अगले 24 घंटे की प्रैक्टिस, मिथ्या ज्ञान से अलग हटने की, पुराने ढर्रे से अलग हटने की, पुराने ट्रैक, पुरानी प्रैक्टिस, पुरानी वृत्तियों से अलग हटने के लिए हम कितने अलर्ट हैं। चाहे वो खाने के लिए हो, चाहे वो आलस की तरह समय बिताने का हो, चाहे वो कुछ भी देखने के लेवल पर हो। हम क्या देखने के लेवल पर कंज्यूम कर रहे हैं, हम किस तरह की चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, हमारी इंटरटेनमेंट क्या है, हर लेवल पर हम इस समझदारी नामक सीसीटीवी कैमरा को खड़ा कर दें आज, और देखें कि हम लास्ट में, अंत में सोने से पहले एक पन्ना लिखें, एक पेज लिखें, एक डायरी लिखें, और देखें, एनालिसिस करें कि कल से कैसे आज का दिन मेरा बेटर था। आज मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, आज ज़्यादा मेरे अंदर पॉसिबिलिटी बनी रही कुछ नया सीखने की, कुछ नया ज्ञान लेने की, कुछ नए स्किल्स को सीखने की। सीखने के लिए तो समुद्र है हमारे पास आज,
कहीं कोई कमी नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब, गूगल इतना इतना बड़ा समुद्र है सीखने का कि कुछ भी सीखा जा सकता है। नीरज चोपड़ा जैसे व्यक्ति के आज बड़े बड़े कंपनीज में एड्स लगने लग गए क्योंकि उसने उस आर्ट को, स्पोर्ट को यूट्यूब के थ्रू सीखा, किसी कोच के थ्रू नहीं, क्या कहीं इंस्टीट्यूट में जाके पैसे लगा के नहीं, अपनी मेहनत पर। सीखना हो तो व्यक्ति कहीं से भी सीख सकता है। लेकिन ये वृत्ति कब? जब मिथ्या ज्ञान से हम हट जाएं। मेरा भविष्य खराब है, मेरा प्रेजेंट खराब है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसा नहीं मिलने से मेरा ऐसा हो गया। हम बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को कैरी करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं अपने अंदर। गुरुदेव कह रहे हैं जिस दिन ये हटेगा, समझदारी वाली साधना चल पड़ेगी, तो नए की पॉसिबिलिटी जीवन में बनने लग जाएगी। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें, उनके लिए ग्रैटिट्यूड रहें, उनके लिए हम थैंकफुल रहें। इतना सुंदर ज्ञान गुरु सत्ता ने हम सबके अंदर जागृति के रूप में, संकल्प के रूप में और नए एनर्जी के रूप में दिया है। आइए गुरु सत्ता के चरणों का भाव भरा की कल्पना करें, उनके चरणों में पुष्पों को चढ़ाएं, फल फूल नैवेद्य चढ़ाएं। बहुत श्रद्धापूर्ण हृदय से गुरु सत्ता को नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के प्रकाशमय रूप को अपने हृदय स्थान में बिठाने का भाव करें। आशीर्वाद देने के क्रम में गुरु सत्ता प्रकाश रूप में परिवर्तित और वो प्रकाश पुंज हमारे हृदय में आकर अवस्थित हो गया है, स्थापित हो गया है, जागृत और चैतन्य हो गया है। उसके प्रकाश में अपनी चेतना को घुलने दें, उसके प्रकाश में अपने विचारों को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों की इच्छा को, अपने बुद्धि को, अपने तर्क जाल को, सब चीज़ों को उसके अंदर घुल जाने, मिल जाने, एक हो जाने दें और अपने अंदर एक सुखद अनुभूति को, एक असीम शांति की अनुभूति को, एक असीम आनंद की अनुभूति को जागृत करें। ऐसा मनोभाव करते हुए आइए भारतवर्ष का हर एक नागरिक ज्ञान से भरा हुआ हो, मिथ्या ज्ञान से सम्यक ज्ञान की, सच्चे ज्ञान की तरफ आगे बढ़े, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर। मेरे साथ साथ हाथ जोड़कर उच्च स्वर में दोहराएं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़े, मस्तक पर, हृदय स्थान पर।